नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत सारे मसीही भाई बहन जो हैं इस बात से नाखुश होंगे और मुझ पर गलत कमेंट करेंगे। आज जिस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं वो बात है कि जो मसीही लोग, ईसाई लोग दुख नहीं पाना चाहते हैं या सुख पाना चाहते हैं वो व्यभिचारी हैं, और जो ईसाई या मसीही लोगों के साथ ताड़ना नहीं हुआ है वो व्यभिचार के संतान हैं। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। ये मैं नहीं बल्कि बाइबल कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग जो हैं बहुत ही गलत फहमी में आज भी जी रहे हैं। मसीही जीवन कोई खिलौना या फिर कोई खेल का या मजाक का जीवन नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात से अनजान है कि मसीही जीवन एक सुख का जीवन है कह रहे हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है। क्योंकि मसीही जीवन, लोग क्या है, बहुत सारे अपनी परेशानियों को लाते हैं और उनका परेशानी वो दूर हो जाता है, तो वो सोचते हैं वाह, यीशु मसीह को ग्रहण करने से ये परेशानी दूर हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और इस प्रकार से हम क्या होते हैं, हम निजात पा जाते हैं, हम दुख से क्या बोलते हैं उसको, मुक्ति पा जाते हैं। इस प्रकार से बात करते हैं, लेकिन बात कई प्रकार की करते हैं, लेकिन बात तो होती ही रहती है। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है, बाइबल इस विषय में क्या कहती है। अब देखिए, मसीह जीवन, बहुत अच्छी बात है कि आप मसीह जीवन में आए तो आपके सारे परेशानी दूर होते गए, लेकिन यहाँ पर जो है हम इस बात को यहाँ पे रखते हैं और मानते हैं और समझते हैं कि मसीही जीवन में और भी दुख आते रहते हैं और होता ही रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ पे कहते हैं कि क्रूस, जो मेरा क्रूस उठा करके, जो अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे चलता है वो मेरे चेले होने के योग्य है ना। तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं और भी बहुत सारे वचन हैं। तो मसीह जीवन एक दुख का जीवन है और दुख से भरा जीवन है और दुख के साथ चलने वाला जीवन है। लेकिन बहुत सारे लोग, हम लोग क्या सोचते हैं कि मसीह को ग्रहण करने से, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेने से हमारे सारी दुख दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी, हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी और हम इस प्रकार से सुखमय जीवन बिताएंगे और ज़िंदगी हमारी सुख हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को आज मैं दूर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, ठीक है, एक वचन पढ़ते हैं। तो पहला कुरिन्थियों निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 19 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। यानी कि यहाँ पे इस बात को बताया जा रहा है कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सारे मनुष्यों से सबसे बड़े अभागे इंसान हैं। सबसे बड़े अभागे, यानी कि हम सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं या सबसे बड़े मूर्ख हैं। इस तरीके से बात हो रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे और भी हम वचन को यहाँ पर देखते हैं, यहाँ निकालते हैं और वचन निकालते हैं हम इब्रानियों। मैं क्यों कह रहा हूँ, आज जितने भी लोग जो हैं, जो सुख पाना चाहते हैं वो व्यभिचार के संतान हैं, यीशु मसीह के मानने वाले। फिर उसके बाद जितने भी लोग जो हैं यहाँ पर जो ताड़ना नहीं पाए हैं अपने जीवन में, वो भी व्यभिचार के संतान हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि बाइबल कहती है। तो ताड़ना होना बहुत जरूरी है, दुख उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं दुख उठाया है और बहुत सारे परेशानियों उसके जीवन में आए। हमारे जितने भी प्रेरित थे सारे लोग दुख उठाए, जो चेले थे, और जितने भी मसीह फर्स्ट सेंचुरी के जितने भी मसीही परिवार थे, मसीही लोग थे, वो सारे लोग दुख उठाए। क्यों? बस उस अनंत जीवन को पाने के लिए। तो देखते हैं कि हमें कौन सा दुख उठाना और ये दुख क्या होता है। यहाँ पर जो दुख है, हम कौन से दुख की बात कर रहे हैं, इब्रानियों 12 निकालेंगे, उसका 1 पद से लेकर के हम यहाँ पे 11 पद तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह और पौलुस जो है इस प्रकार से हमें बताते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। देखिए, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें अपने जीवन से, और वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें।
जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस पर दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। मतलब उसे लज्जा का कोई भी कोई भी फिक्र नहीं हुआ, लेकिन वो हमारे आनंद के लिए, उस आनंद के लिए वो क्रूस में चढ़ गया और उसको लज्जा की कोई चिंता नहीं हुई। उसने दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन में जाकर के विराजमान हुआ, है ना, परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जाकर के विराजमान हुआ। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही पापियों का इतना विरोध सहा ताकि तुम निराश होकर के साहस ना छोड़ दो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमको सिखा रहे हैं कि जैसे मैं सहा हूं, जैसे मैं परेशानी में था, वैसे तुम भी सहो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जानना। परमेश्वर की ताड़ना होना बहुत जरूरी है। और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़ना, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। याद रखिए, अगर आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, अगर आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बने हुए हैं, आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, है ना, तो परमेश्वर आपकी ताड़ना करेगा, है ना, और अपना पुत्र बना लेगा। लेकिन आपके जीवन में ताड़ना ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के इच्छा अनुसार पर थोड़ी ना, संसार की इच्छा पर चल रहे हैं। संसार की इच्छा पर चलते तो सब लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा पर चलते हैं तो सब लोग विरोध करते हैं। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। जैसे एक बाप और बेटे का रिश्ता, कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। देखिए लिखा हुआ है, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, अगर तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, तुम परमेश्वर के पुत्र नहीं हो, पर व्यभिचार के संतान हो, व्यभिचार के संतान। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं का पिता के और भी अधिक अधीन ना रहे? यानी कि देखिए, अगर सांसारिक पिता हमारी ताड़ना करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बोलते हैं, डांटते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, वैसे ही हमारा आत्मिक पिता, हमारा परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है तो हम उसका आदर क्यों ना करें? उसका आदर क्यों ना करें और उसके अधीन रहना है हमें, जिससे हम जीवित रहें। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए कि हम भी उसकी पवित्रता में भागी हो जाएं, परमेश्वर की पवित्रता में भागी हो जाए बोल के वो ताड़ना करता है। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, प्रेजेंट अभी वर्तमान में जो है हर प्रकार की ताड़ना हमको मिलेगी जो कि आनंद की नहीं होगी, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। याद रखिए, जो सहते सहते ताड़ना को सहते सहते दुख को झेलते झेलते पक्के हो गए हैं, परेशानियों से निकलने का तरीका मालूम चल गया है, सह रहे हैं, अपने जीवन को मसीही जीवन में स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं, ऐसे लोग को परमेश्वर का प्रतिफल मिलेगा। जबकि यहाँ पे बाइबल कहती है कि बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो इस बात को याद रखें। तो दोस्तों, आज हमने इस बात को सीखा इस वीडियो में, इस वचन से, कि हमारे जीवन में अगर ताड़ना नहीं हो रही है तो हम सच्चे मसीही नहीं हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बाइबल कह रही है। हम व्यभिचार के संतान हैं। परमेश्वर की ताड़ना हमारे लिए जीवनदायी, क्या बोलते हैं उसको, मधु भी बोल सकते हैं, और जीवनदायी क्या मेडिसिन भी बोल सकते हैं, है ना, वह औषधि जीवनदायी औषधि है हमारे जीवन के लिए।
हमारे आत्मिक जीवन के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए। जैसे कि कड़वी चीज, मैं आपको एक अच्छा उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, दवाई जो है कड़वी क्यों होती है? नीम का पत्ता खाने से हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होता है हमको सबको मालूम है। मुनगा का पत्ता खाने से क्या क्या, कच्चे खाना है। पपीते का पत्ता खाने से क्या लाभ होता है? तो ये सारे चीज कड़वे होते हैं, लेकिन इन सभी चीजों को खाने से हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा हर चीज का फायदा होता है ना। और यही चीज अगर ताड़ना ना हुई तो हमारा आत्मिक जीवन स्ट्रांग नहीं होगा। ताड़ना होना बहुत जरूरी है। ताड़ना तभी होगा जब आत्मिक जीवन को आप जी रहे हैं, परमेश्वर के आगे को मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तभी लोग आपके विरोध में खड़े होंगे, आपको बोलेंगे, बुरा भला कहेंगे और परेशानियां ही परेशानियां आएगी। जब आप आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे, तो ऐसे ही आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। प्रभु के कार्यों में जब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उतना दिन से अब आप सांसारिक काम में आगे बढ़ रहे थे तो आपको कोई ताड़ना नहीं मिल रही थी। ये मेरे साथ हुआ है। ये मैं एज ए प्रैक्टिकल मैं आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मेरे जीवन में जितना ताड़ना आया, शायद तक 30 साल की उम्र में किसी भी लड़के के साथ इतना ताड़ना नहीं आया होगा। मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। तो ये इस प्रकार से आपके जीवन में ताड़ना आना बहुत अनिवार्य है। आप परमेश्वर के बच्चे हैं और दुख को सहना है। सुख की अभिलाषा मत करो, सुख की चिंता मत करो। जो है जितना है उतना में ही आप अपने जीवन को बिताओ। और दुख क्या चीज है, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं। दुख वो चीज है जो आपके इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, बस वही तो है दुख, जो आपके इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। आप नहीं चाहते थे, वो हो रहा आपके साथ। आप नहीं सोचे थे, वो हो रहा आपके साथ। अब आप नहीं करना था आपको, लेकिन आपने किया, यही तो है दुख। तो ये इस प्रकार से सारे जो दुख है परमेश्वर को सौंप दे, क्योंकि परमेश्वर कभी कभी हमें ताड़ना करता है, हमें सिखाता है, हमें समझाता है, हमें छड़ी मारता है ताकि हम दोबारा कोई गलती ना करें। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो आप सच्चे मसीही नहीं है, आप व्यभिचार के संतान हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम और भी मसीह जीवन को स्ट्रांग करने के लिए आपके पास नए नए बातों को परमेश्वर के वचनों से बताया करेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे हमें पता चले कि आपको कैसे लगा ये वीडियो। और अभी बहुत सारी बातें मैं आपको बताने जाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम में हम मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।